Hello and welcome back again. Myself Amit S. Vaishnav, lecturer in computer engineering from Government Polytechnic Gandhinagar. Today we are going to learn about the subject programming in C++ of semester 3 Diploma Computer Engineering. We are learning Unit 5. So in the previous lecture we have learned about the following topics: pointer to object. We have learned the develop program using pointer to object, and third one is this pointer. And I hope you have watched that lecture and your concepts are also clear. So continuing to the next topic of Unit 5. So the learning outcomes of today's lecture are: after learning this topic, this lecture, you will be able to define the derived class as well as virtual functions. In the previous concept, inheritance of unit number 3 and constructor and destructor unit number 4, both the units we have learned about derived class, and in this lecture obviously we are focusing on the virtual function as well. So to achieve this learning outcomes, the following topics to be covered in this lecture: so pointer to derived class, virtual functions, and pointer to virtual functions. Okay, so let's start from the topic 5.4, that is pointer to derived class. Okay, so in the previous lecture we have learned about the pointer to object, that is to the base class, and in this lecture we are going to learn about pointers to the derived class. Okay, so using pointers of the base class we can access only the members of the base class itself, as uh, we are accessing the using the object. तो हम क्या करते हैं कि अगर बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं तो बेस क्लास के पॉइंटर से हम सिर्फ बेस क्लास के ऑब्जेक्ट या डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके फंक्शंस को ही एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर हमें डिराइव क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो हमें डिराइव क्लास का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि डिराइव क्लास का अगर पॉइंटर बनाते हैं तो जिस तरह डिराइव क्लास की जो डेटा टाइप है, जो डिराइव क्लास की जो टाइप है उसी टाइप का हमें उसका पॉइंटर बनाना पड़ता है। Okay, so let's see the example of pointer to derived class example. So we have both the header files. उसके पास हमारे पास बेस क्लास है, बेस क्लास के अंदर शो मेथड है जिसके अंदर हमने सी आउट में मैसेज प्रिंट करवाया, आई एम अ बेस क्लास। दूसरा हमने डिराइव क्लास लिया है जो बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और उसी में भी हमने शो मेथड बनाई है, आई एम डिराइव क्लास। सो अगर बेस क्लास में से मेथड कॉल होगी तो आई एम बेस क्लास ऐसा मैसेज प्रिंट होगा, और अगर डिराइव क्लास की शो मेथड कॉल हो रही है तो आई एम डिराइव क्लास, इस तरह से मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पर। ओके, सो मेन मेथड में हमने क्या किया है कि डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डी, और उसका एक पॉइंटर बनाया है स्टार डी पी टी आर, और जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस हमने उस पॉइंटर को असाइन किया है। सो डी पी टी आर इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ डी। एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पॉइंटर से अगर मेथड को कॉल करवाना है तो हमें एरो साइन का यूज़ करना पड़ता है। तो कीबोर्ड में एरो साइन अवेलेबल नहीं है तो हमें हाइफन और एंगल ब्रैकेट का यूज़ करना है। सो डी पी टी आर टेंस टू शो, सो वो मेथड कॉल हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो आई एम डिराइव क्लास जो मैसेज है वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम डिराइव क्लास का पॉइंटर बना के उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्चुअल फंक्शन। सो टू लर्न वर्चुअल फंक्शन वी हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या था? तो पॉलीमॉर्फिज्म इट इज़ एन एबिलिटी टू मेक मोर देन वन फॉर्म। एक ही चीज़ अवेलेबल है हमारे पास लेकिन उसको हम डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में जब पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक का देखा था तब हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर ह्यूमन के हैंड है तो वो डिफरेंट वर्क करते हैं, कहते हैं उन्हें हैंडी है, और बर्ड्स के अगर हैंड है तो वो भी डिफरेंटली वर्क करते हैं। दूसरा हमने एग्जांपल लिया था कि एक लैंड है जो आपके पास है तो आप उस पर कॉमर्शियल पर्पस यूज़ कर रहे हैं, और किसी दूसरे पर्सन के पास अगर वही लैंड है तो वो उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि द चीज़ है वो सेम ही है लेकिन उसका पर्पस जो यूजेज है वो डिफरेंट है। तो इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म and second one is runtime polymorphism. So they are further divided. So compile time polymorphism is divided into two categories: operator overloading and function overloading. And second one is runtime polymorphism. So it is further divided in virtual function. Okay, let's see what is compile time polymorphism. So compile time polymorphism क्या है? तो एक ही फंक्शन या ऑपरेटर का ओवरलोडिंग हम जब करते हैं
तो अगर वो कंपाइलेशन टाइम अगर उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है तो दैट इज़ रेफर्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसे हम अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फंक्शंस आर कॉल्ड एट रन टाइम। उसे हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं कि जो रन टाइम पे फंक्शंस कॉल हों, तो दैट इज़ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और उसका दूसरा नाम लेट बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग भी है। नाउ मूविंग टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ वर्चुअल फंक्शन. To learn this topic, we have to first focus on the two topics, that is compile time polymorphism and runtime polymorphism. Now, what is virtual function? So virtual function क्या है? तो virtual function एक ऐसा function है जो सिंपल हम functions को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से, लेकिन उसके आगे हमें सिर्फ virtual कीवर्ड का यूज़ करना है। और इस वर्चुअल कीवर्ड को हमें कब यूज़ करना है? जब हमारे बेस क्लास में और डिराइव क्लास में सेम नाम का फंक्शन है। क्योंकि जब हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है कंपाइलर को कि बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करें या डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करें। तो उस टाइम हम फंक्शन के आगे वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से नॉर्मल डिक्लेरेशन जो भी फंक्शन का हम कर रहे हैं उसी तरह से सिर्फ आगे वर्चुअल कीवर्ड लिखना है। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वर्चुअल फंक्शन की, क्यों हमें यूज़ करना पड़ता है? तो इट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ सम क्लास। तो वर्चुअल फंक्शन किसी क्लास का मेंबर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी अ स्टैटिक मेंबर, वो स्टैटिक मेंबर नहीं होना चाहिए। इट कैन ओनली एक्सेस बाय द पॉइंटर, वो पॉइंटर से ही एक्सेस हो सकता है। इट कैन बी अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। सो वर्चुअल फंक्शन एक दूसरे क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। इट मस्ट बी डिफाइंड इन द बेस क्लास, वो बेस क्लास में ही हमें वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। सो देयर इज़ नो वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बट वी हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। तो वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं होता लेकिन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंटर टू वर्चुअल फंक्शन. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम वर्चुअल फंक्शन का पॉइंटर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स ली, उसके अंदर हमने बेस क्लास लिया। बेस क्लास के अंदर देखिए हमने जो वाइड शो मेथड थी उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया, क्योंकि हमारे जो वर्चुअल फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो बेस क्लास में यूज़ होना चाहिए और फंक्शन के आगे हमें वर्चुअल कीवर्ड लिखना है। तो उसमें हमने मैसेज प्रिंट करा आई एम द बेस क्लास। जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा सेम टू सेम एग्जांपल है, लेकिन हमने उसके अंदर वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया है। डिराइव क्लास जो है उसने पब्लिक बेस क्लास को इनहेरिट किया, उसके अंदर भी शो नाम की मेथड है। तो यहाँ पे दो शो नाम की मेथड दोनों क्लास में है, बेस क्लास में और डिराइव क्लास में, तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हमने बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ किया और उसे वर्चुअल फंक्शन बनाया। वॉइड शो मेथड है डिराइव क्लास के अंदर, उसके अंदर हमने मैसेज प्रिंट किया आई एम डिराइव क्लास। मेन मेथड जो है, मेन फंक्शन जो हमारा है उसके अंदर हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बेस क्लास का पॉइंटर बेस स्टार BPTR, और जो बेस क्लास का पॉइंटर है उससे हमने ऑब्जेक्ट की एड्रेस है उसको असाइन किया, और बेस क्लास के पॉइंटर से हमने शो मेथड कॉल की, और उसी तरह से हमने बेस क्लास के पॉइंटर को अगेन डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट को असाइन किया, दैट इज $DV, और बेस क्लास से ही, तो बेस क्लास के पॉइंटर से ही हमने डिराइव क्लास की मेथड को प्रिंट किया स्क्रीन पर। तो हम देख सकते हैं कि आउटपुट में हमारे पास मैसेज आया आई एम द बेस क्लास एंड आई एम द डिराइव क्लास। तो इस तरह से हम वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मेन जो हमारा एम है वो ये है कि वो बेस क्लास में होना चाहिए, और वर्चुअल फंक्शन का यूज़ तब होता है जब वो बेस क्लास और डिराइव क्लास में सेम नाम का फंक्शन हो, और अगर ऐसा है तो हम जो बेस क्लास होगा हमारा उसके अंदर वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करेंगे फंक्शन के नॉर्मल डिक्लेरेशन के हिसाब से ही, लेकिन उसके आगे एक वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ होगा। ओके, so this all about today's lecture. Moving on to the conclusion of the lecture. So to access the member of the derived class we have to use the pointer of derived type. So अगर हमें derived class के members को access करना है using pointer, तो हमें pointer बनाना पड़ेगा derived class के type के हिसाब से। And when we use the same function in both the base class and derived class, so in the function declared in the base class as a virtual using the virtual keyword virtual preceding its normal declaration. तो जिस तरह से हमारी बात हुई कि अगर हमारे पास सेम नाम के दो फंक्शन है बेस क्लास में और डिराइव क्लास में, तो हमारा जो बेस क्लास है उसके अंदर हमें वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करना है जो फंक्शन को यूज़ करते हैं उसी हिसाब से। ओके, सो आई होप यू हैव लर्न द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द टूडेज लेक्चर. ओके, so these are the all books and references, and thank you for watching this lecture. Thank you.